हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक के बारे में। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं अर्धचालक होता क्या है। तो देखो, एक होता है चालक। चालक क्या होता है? जिसमें धारा बहती है उसे चालक कहते हैं। मतलब ऐसा कोई सा भी पदार्थ जिसमें धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है उसे बोलते हैं हम चालक। जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। यदि उसके एक सिरे पर अपन करंट देंगे या आवेश देंगे तो उसके दूसरे सिरे पे वही आवेश हमें मिल जाएगा। मतलब वो यहां से वहां तक ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब वो वाला जो पदार्थ है उसे क्या बोलेंगे अपन? चालक बोलेंगे, मतलब कंडक्टर बोलेंगे। अब बात आती है दूसरे की कि एक होता है कुचालक जिसमें धारा नहीं बह सकती। जैसे लकड़ी के एक सिरे पे यदि अपन ने करंट का वायर टच कर दिया और दूसरे सिरे पे यदि लकड़ी को हम टच करेंगे तो हमें करंट वहां पर प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब लकड़ी में करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब लकड़ी कैसी है? कुचालक है। तो जिसमें धारा बहती है वो क्या होती है? चालक। और जिसमें धारा नहीं बहती है वो क्या होती है? कुचालक। लेकिन इन दोनों के बीच में जिसकी चालकता होती है वो होता है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता चालक और कुचालक दोनों के बीच की होती है। तो ध्यान रखिएगा, अर्धचालक क्या होती है? जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है उसे बोलते हैं हम अर्धचालक। अब अर्धचालक होता है दो प्रकार का, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। अब ये आंतरिक और बाह्य को समझने के लिए सबसे पहले आपको सुननी पड़ेगी एक छोटी सी कहानी। तो कहानी क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी रास्ते पर जाते हो और वहां पे कोई सा कुत्ता बैठा हुआ होता है। तो कुत्ते दो टाइप के हो सकते हैं। कुत्ते दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके के? एक कुत्ता तो आपको देखते से ही भौंकने लगता है, तो अपन डायरेक्ट क्या बोलते? पागल है। ये बोलते ना पागल है। यदि कुत्ता डायरेक्ट आपको देखते से भौंक दे तो आप बोलोगे ये पागल है भैया, भग लो यहां से। ठीक है। और एक कुत्ता ये होता है जो आप जाते हो लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन यदि आपने उसकी छेड़ करी तो वो आप पर भौंकता है, तब आप बोलोगे ये पागल है ना। तो आप उसे पागल किस कंडीशन में बोल सकते हो? दो तरीके से। कुत्ते को आप दो तरीके से पागल बोल सकते हो। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो वो डायरेक्ट भौंकने लग जाए तो आप बोलोगे पागल है, और एक जब आप उसकी छेड़ करते हो तब वो आपके ऊपर भौंकता है, तब आप बोलोगे कि ये पागल है। तो सेम वैसे के वैसे ही कंडीशन है हमारे अर्धचालक की भी। अर्धचालक दो प्रकार का है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो एक अर्धचालक ऐसा होता है जिसमें पहले से ही गुण दिखाई देते हैं कि ये अर्धचालक जैसा है, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहला वाला उदाहरण बताया था, कुत्ता, हम गए और वो भौंकने लग गया तो आपने क्या बोल दिया? डायरेक्ट ये पागल है। ऐसी सेम हमारा कौन सा होता है? आंतरिक अर्धचालक होता है। उसे देखते से ही उसमें गुण दिखने लगते हैं कि ये अर्धचालक है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये आंतरिक अर्धचालक। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही गुण दिख रहे हैं उसमें, ये आंतरिक अर्धचालक है। ठीक है। लेकिन बाह्य अर्धचालक क्या होता है? हम उसे देखते हैं लेकिन वो दिखता नहीं अर्धचालक, लेकिन यदि हम बाहर से उसमें कोई सी अशुद्धि मिला दें तब जाके वो दिखने लगता है कि ये अर्धचालक है। यदि हमने बाहर से कोई सी अशुद्धि मिलाई तब जाके वो दिखने लगता है कि वो क्या है? अर्धचालक है। तो ऐसे अर्धचालक को बोलेंगे हम बाह्य अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक जिसमें स्वयं पहले से ही गुण होते हैं अर्धचालक जैसे, और ये जब हम बाहर से कोई सी अशुद्धि मिलाते तब जाके दिखने लगता है कि अर्धचालक है। तो कहानी जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन प्रकार का और एक होता है पी प्रकार का। तो पी क्या होता है? देखो, नाम से हमें याद रखने के लिए बोल सकते हैं, पी मतलब पॉजिटिव और एन मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो यहां से याद रखिएगा, जहां पर पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं अपन, पी प्रकार का अर्धचालक, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है? बहुत कम है। और होल की संख्या, होल मतलब विवर, तो विवर की संख्या मतलब होल की संख्या कैसी है? बहुत अधिक है। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? कम होती है। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और होल की संख्या कम होती है। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें होल की संख्या अधिक हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो वो कौन सा हो गया? पी प्रकार का। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो और होल की संख्या कम हो वो कौन सा हो गया? एन प्रकार का। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो बन जाता है डायोड। जब पी और एन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है?
डायोड बन जाता है। दो अर्धचालकों को मिलाने से डायोड हमारा बन रहा है। अब दो अर्धचालक कौन कौन से हैं? P और N, दोनों विपरीत विपरीत को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा? हमारा डायोड बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, P और N जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? डायोड। इसी तरीके से आपने एक और नाम सुना होगा ट्रांजिस्टर का। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं जरा देखें। यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने 3 पार्ट बना दिए। ये बना दिए 3 पार्ट। इसका जो ये पहला वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन उत्सर्जक, जो दूसरा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन आधार, और जो तीसरा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन संग्राहक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन ये होती है ट्रांजिस्टर की कि इसके जो बाहरी भाग होते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही प्रकार के अर्धचालक से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो बीच का भाग है ये विपरीत अर्धचालक से बनाया जाता है, तब जाके वो कहलाता है ट्रांजिस्टर। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बोल सकते हैं PNP। ये PNP क्या है? एक ट्रांजिस्टर है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों बाहरी जो भाग है वो एक ही प्रकार के अर्धचालक से बनाए गए, और जो ये बीच का भाग है ये विपरीत अर्धचालक से बनाया गया। सेम ऐसे अपन एक और नाम लिख सकते हैं NPN। अब यहाँ पे देखो NPN में क्या करा अपन ने? जो बाहरी भाग है वो एक ही प्रकार के अर्धचालक से बनाया, और जो बीच का भाग है वो विपरीत अर्धचालक से बनाया है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, ट्रांजिस्टर में जो दोनों बाहरी भाग होते हैं वो एक ही प्रकार के अर्धचालक से बनाए जाते हैं, और जो बीच का भाग है वो विपरीत प्रकार के सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक से बनाया जाता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, अर्धचालक क्या होता है? जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है उसे बोलते हैं अपन अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक आंतरिक और एक बाह्य अर्धचालक। आंतरिक कौन होता है? जिसमें पहले से ही गुण दिखाई दे, जिसके अंदर अर्धचालक जैसे गुण पहले से हो, वो कहलाता है आंतरिक अर्धचालक। और बाहरी अर्धचालक क्या होता है? बाह्य अर्धचालक, जिसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिलाई जाए तब जाके वो गुण दिखाई दे कि ये अर्धचालक है, तो उसे बोलते हैं अपन बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक P और एक N। P में कौन अधिक होता है, कौन कम होता है? P में होल अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और N में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और होल कम होते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मजेदार साइंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।